आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार दे दी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश कलअदम करार। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता, फैसले में ऐसा कहा गया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाएगा। उशर उसाब आप माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आज ये फैसला जारी हुआ है जिसके अंदर शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार दे दी गई है, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? ये एक टर्निंग पॉइंट भी है, डिफाइनिंग मोमेंट भी है, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो फैसले हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये एक नया चैप्टर आप समझें जुरिस रूल्स में जिसको रकम दिया गया है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब एक बहुत अच्छे जज थे और उन्होंने अपनी जो बोल्ड किस्म के फैसले थे, इंक्लूडिंग परवेज मुशर्रफ की जमानत का जो कैंसलेशन था वो किए, और जो कादरी मुमताज कादरी के केस का भी फैसला किया। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो हैं उनकी किरदार की बताती हैं कि कितने मजबूत किरदार के वो शख्स थे। आज उनको जो जजमेंट मिला है मैं समझता हूँ बहुत खुश आइंद है। तो सर, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश को भी कलअदम करार दिया गया है, तो इस तरह से क्या मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश की कोई हैसियत नहीं इस केस में? जी, 5 मामलात में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में और बाद अज़ां जो एक और जज साहब थे जब उन्होंने चैलेंज किया प्रोसीडिंग्स को, तो 5 चीज़ें जो हैं वो वजह की थी सुप्रीम कोर्ट ने। एक ये कि रेफरेंस जो है वो बदनीयती पे अगर मबनी है तो फिर उसको कलअदम करार दिया जा सकता है, और उसके बाद जितने भी मामलात बाद में आए वो इस तरह होगा। नंबर 2, जो मामला है जहाँ पे प्रोसीजर को फॉलो ना किया जाए उसमें भी कलअदम किया जा सकता है। नंबर 3, उसके अंदर ड्यू प्रोसेस, अगर आपको रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो ना मिले तो कलअदम करार दिया जा सकता है। और यही उसूल जो है वो काजी फायजी साहब के मामले में भी उनकी मजीद तशरीह हुई थी। तो ये मामला जो है अब ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी जुडिशल रिव्यू से अब मुबर्रा नहीं है। ठीक है, उशर उसाब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदील वड़ैच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने हमें ज्वाइन किया है। अदील, चूंकि फैसला आ चुका है, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया गया है, तो क्या लगता है कि ये फैसला खुश आइंद है, एक एग्जाम्पल सेट हुई है? देखिए, नई जो प्रेसिडेंट्स हैं वो सेट हो रही हैं। जिस तरह के इससे पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वाले केस में हमने देखा कि उनके इस्तीफा दे देने के बावजूद प्रोसीडिंग आगे चली, फिर उन्हें ये करार दे दिया गया कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हैं, और उसके बाद उन्हें जो है वो 2 रोज कबल प्रॉपर डी नोटिफाई किया गया। इस केस में भी एक बड़ी दिलचस्प प्रेसिडेंट जो है वो बन गई कि एक जो जज साहब हैं उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। उसके बाद उनकी रिटायरमेंट की एज भी आ गई, यानी उनका जो फैसला उस वक्त में आया कि जब वो रीइंस्टेट तो नहीं हो सकते, लेकिन उनकी जो तनख्वाहें, उनकी जो पेंशन, उनकी जो पेंशन और वो जो मराहत होती हैं एक रिटायर्ड जज की, वो उनको जरूर मिलेंगी। और ऐसे में एक नज़ीर ये तय हो चुकी है कि जो जज साहिबान हैं उनकी एज जो रिटायरमेंट की जो वो पहुंच भी जाए, वो केसेस जो हैं वो कंक्लूड हो चुके हों, लेकिन जो मुतलका फोरम है बाद में उसको टेकअप करता है और उसके बाद वो फैसला देता है। तो इस तरह हमें बहुत कम देखने को मिलता है पाकिस्तान की अदालती तारीख में। और इससे पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वाले मामले में भी हमने देखा कि आमतौर पे ये होता था कि कोई जज साहब जब रिजाइन कर देते थे तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है
वो ख़त्म हो जाया करती थी। और उसके बाद इसमें एक रुकावट थी, एक इसमें अदालती फैसला था, उसके बाद अपील आती है, उस अपील के बाद फिर फैसला आता है और उसमें ये इजाज़त दे दी जाती है कि जी बिल्कुल ये बात में ये मामला टेकअप किया जा सकता है। रेजिग्नेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो ख़त्म कर दी जाए। तो ये दो नई बड़ी नज़ीरें जो हैं वो देखने को मिली हैं और इसके असरात पाकिस्तान की जो अदालती तारीख में बल्कि आने वाले वक्त में भी इसमें हम देखते हैं कि जो अदालती महाज पे जो मुस्तकबिल में आने वाले जो डेवलपमेंट्स हैं, हैपनिंग्स हैं, उन पे भी होगा। एक चीज़ ये वाज़े हो गई कि अगर किसी जज साहब के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना है, अगर उनके खिलाफ चीजें साबित हैं तो रिजाइन करने से भी जान नहीं छूटेगी। और दूसरी जानिब ये एग्जांपल सेट हो गई कि एक जज साहब अगर उनके खिलाफ एक फोरम ने गलत फैसला दे दिया है, वो आईनी और कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है, उसमें लैप्सेस हैं, उसमें ग्रे एरियाज हैं, तो उसके ठीक है बाद अदील, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलें इस केस से मुतालिक आगाह कर रहे थे।